आइए हम आज पढ़ते हैं अपने टॉपिक में वर्णमाला। वर्णमाला एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है जब बात उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की हो जिसमें आपका हिंदी पूछी जाती हो। ठीक है, तो हम बिल्कुल जैसे आप अपनी तैयारी करते हैं वैसे उसी टाइप में अपने पर्सनल नोट्स से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास केवल 10 दिन का टाइम है। इसीलिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से तैयारी कीजिए। वर्णमाला वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्ड होते हैं और अब एक नया विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया है। तो अब हमारे वर्ड हो गए हैं 53। वर्णमाला के अंतर्गत अब 53 वर्ड आते हैं, एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया है। पहले जो थे उसमें स्वर है हमारे 11, व्यंजन है 33, आयोग व 2 होते हैं, अंक आहा, संयुक्त व्यंजन 4 है, छत, त्रंग या श्र। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है जो किसी न किसी के मिलाकर अक्षरों को बनते हैं। ठीक है, उसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ। ये हमारे उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। उसके बाद ये आप देखिए मूल स्वर। मूल स्वर हमारे 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ये हमारे मूल स्वर होते हैं और इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। हस्त स्वर ये होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये हस्त स्वर होते हैं और ये दीर्घ स्वर भी इनको कहते हैं। जो हस्त स्वर होते हैं इनमें से जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ है इनको सजाती स्वर कहते हैं, यानी कि ये एक ही प्रकार के एक ही जात के स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे बड़ा आ है, ये छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनता है। बड़ी ई छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बनती है। वैसे ही ए, ओ, औ ये हमारे विजातीय स्वर होते हैं। ये विजातीय स्वर हैं, यानी कि ये अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे ए है तो आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। इस तरह से ये अलग अलग जाति के व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये हमारे विजातीय स्वर हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कंठ। कंठ के आधार पर अ, ये हमारे स्वर हैं। कंठ के आधार पर अ, बड़ा आ, अह, ये हमारे स्वर होते हैं कंठ के आधार पर। बाकी इसमें कंठ में का वर्ग आता है पूरा। ये ताल हुए, ई, बड़ी ई, य, स और चा वर्ग इसमें आता है। व्यंजन में चा वर्ग आता है और ये हमारे स्वर होते हैं। उसके बाद मूर्धा। मूर्धा में है ऋषि, र, स। दंत में ल, स, ज। ओष्ठ में उ, बड़ा उ। कंठ तालव्य में ए। कंठ्योष्ठ के अंतर्गत ओ, औ आते हैं और दंत्योष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ से मिलकर जो बनते हैं वो है व और फ। ये हमारे दंत्योष्ठ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम जो स्वर होते हैं उनको मुख के खुलने के आधार पर 4 वर्गों में बांटते हैं, जिनमें से है विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। तो इसमें विवृत में बड़ा आ आता है, विवृत यानी कि बड़ा आ। अर्धविवृत अ, औ, आ, औ। उसके बाद समृत। समृत में आते हैं ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ। अर्धसमृत ए, ओ। अर्धसमृत में ओए करके आप याद कर सकते हैं, ओए। इसमें अर्ध समृत में आ गए। उसके बाद समृत में ई, उ। अर्धविवृत बड़ा सॉरी छोटा आ, औ। विवृत में बड़ा आ आता है। उसके बाद ये हमारे मुख के यानी कि अग्रभाग यानी कि जीभ के आधार पर ये बांटे जाते हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर में आते हैं ई, बड़ी ई, ए, मध्यस्वर में अ, पश्चस्वर आ, उ, ओ, औ। ये हमारे पश्चस्वर में आते हैं। अग्रस्वर में ई, ए, मध्यस्वर आ, पश्चस्वर बड़ा आ, उ, ओ, औ। उसके बाद होठ की स्थिति के आधार पर, होंठ की स्थिति के आधार पर हम देखेंगे अर्धवृत्तमुखी। अर्धवृत्तमुखी में बड़ा आ आता है, यानी कि जिसमें मुंह में वृत्त का जो आधार बनता है वो आधे टाइप का बनता है, उसमें बड़ा आ आता है। वृत्तमुखी यानी कि जो पूरा वृत्त बन जाए उसमें उ, ओ आप बोल कर देख सकते हैं। जब आप इन स्वरों को बोलेंगे तो आपका मुंह वृत्त के आकार में बन जाता है, तो उसे वृत्तमुखी में आ जाते हैं उ, ओ। अवृत्तमुखी यानी कि इनमें वृत्त नहीं बनता है, अ, ई, ए। उसके बाद ये कुछ व्यंजन हैं जो कि अघोष सघोष आपने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। ये तो आपका रिवीजन चल रहा है। अघोष 1, 2 यानी कि जो प्रत्येक पंक्तियां होती हैं क, च, ट, इन जो पंक्तियां होती हैं पूरी, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे ही सारी जो पंक्तियां हैं च, ट, त, इनमें से इनका जो पहली पंक्ति और दूसरी यानी कि ये दोनों हमारे अघोष के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा जो होता है स, ख और स,
जो घोष यानी कि सघोष वर्ण होते हैं वो ये 3 होते हैं। सघोष, इनमें जो भी नीचे की पंक्तियां आती हैं वो सघोष के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा द्विगुण स्वर जो होते हैं यानी कि ड, ड, ढ, ये भी आते हैं। स्वर सारे 11 स्वर य, र, ल, व, ह, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अल्पप्राण में 1, 3, 5 यानी कि 1, 3, 5 ये हमारे अल्पप्राण में आते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व और ये उच्चिप्त का जो ड होता है ये टोटल 31 होते हैं। महाप्राण में 2, 4 यानी कि ये 2, ये 4। इसके अलावा स, ख, स, ह और ये उच्चिप्त का ढ टोटल मिला के 15। ठीक है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ यानी कि का वर्ग और टा के का वर्ग पूरा नहीं, 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके। इसके बाद स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ होते हैं और ऊष्म संघर्षी स, ख, स, ह। पार्श्व व्यंजन ला होता है। लुंठित या प्रकंपित रा को कहते हैं। इसे लुंठित व्यंजन या फिर प्रकंपित व्यंजन हम बोल सकते हैं।